औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। जिन लोगों ने अपने दीन को दिल लगी और खेल बनाया था और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, तो आज हम भी उन्हें भुलाए देते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया और जैसा कि वो हमारी आयत का इनकार करते थे। सूरत अल-आराफ आया 51। काफिरों के अमाल का जिक्र है कि उन्होंने दीन को दिल लगी और खेल बना लिया था, यानी उनके दिल दुनिया में सरशार और मस्त हैं और आखिरत को भुलाए बैठे हैं। इसी वजह से वो दीन से गुरेज़ा हैं। उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, उन्होंने दीन के अवज़ खेल तमाशों को अहमियत दी और आखिरत से गाफिल हो गए। अपने दीन को खेल और तमाशा बनाने से क्या मुराद है? अपने दीन को खेल और तमाशा बनाने से मुराद अपने दीन को अहमियत ना देना। इस वजह से इंसान के अंदर से लतीफ़ एहसासात मसलन हया, शराफत, वुसअत ज़र्फ़ी और पाकीज़ा तरीक़ों को पसंद करना सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये एहसासात इंसान के अंदर चौकीदार का काम करते हैं, उसे बुराइयों से रोकते हैं, लेकिन जब यह एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसान हैवानी सतह पर उतर आता है, उसकी इंसानियत मस्ख़ हो जाती है। इस तरह वो अपने दीन को खेल और तमाशा बनाता है और अल्लाह ताला के इंतकाम का मुस्तहिक बन जाता है। दीन को अपने लिए ज़िंदगी का ज़ाब्ता करार देकर इसका सही मकाम उसे ना देना, उस पर वक़ार ना बनाना, यानी उसको सही मकाम नहीं देता और उसे पुरवकार नहीं बनाता। दीनी मौज़ूआत पर बात करना और इस्लामी अहकामात को हल्का समझकर इनकी तज़हीक करना और मजाक उड़ाना, मसलन गैमी मामलात का मजाक उड़ाना। ऐसी जन्नत से क्या हासिल जिसमें लाखों बरस की हूरें हों। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत ने और दुनिया की तरगीब दिलाने वालों की कसरत ने उन्हें धोखे में डाल दिया कि ज़िंदगी तो बस यही ज़िंदगी है, खा ले पी ले जी ले और मन की मान। वो दुनिया से मुतमईन होकर इससे खुश और राज़ी हो गए और आखिरत से मुंह मोड़कर उसे भूल गए। फल्यौम नंसाहुम, तो आज हम भी उन्हें भुलाए देते हैं। इससे मुराद है उनसे खैर के मामले को भुला देता है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है, उसे कुछ नहीं भूलता। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ला युज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलता है और ना गलती करता है। सूरत ताहा आया 52। काला कज़ालिका आतत का आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसी तरह हमारी आयात तुम्हारे पास आई थी तो तूने उन्हें भुला दिया और इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। सूरत ताहा आया 126। कमा नसूलिका यौमिहिम हाज़ा, इंसान के सामने जब कोई और मकसद और जज़ा हो तो आखिरत की मुलाकात भुला देता है। इंसान आखिरत की मुलाकात को क्यों भूल जाता है? इंसान अल्लाह की मुलाकात को इसलिए भूल जाता है कि दुनिया की रौनकों में गुम हो जाता है, गोया वो सिर्फ दुनिया के लिए पैदा हुआ है। वो ज़ाहिर होने वाली चीज़ों की तरफ झुकता है तो अपने रब की मुलाकात को भूल जाता है। फल्यौम नंसाहुम, तो आज हम भी उन्हें भुलाए देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को आखिरत में क्यों भुलाएंगे? इंसान के भुला देने की सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला इंसान को भुलाएंगे, इसलिए कि जो इंसान मौत से पहले वाली ज़िंदगी में आखिरत को छोड़ता है, उसको मौत के बाद वाली ज़िंदगी में आखिरत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब में छोड़ देंगे। वमा कानू बिआयातिना यजहदून, और जैसा कि वो हमारी आयत का इनकार किया करते थे। इनका इनकार इस बिना पर था कि वो अल्लाह की आयत को समझने से कासिर थे। अल्लाह ताला की आयत का इनकार कौन लोग करते हैं? जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जो अपनी ज़ात को बड़ा देखते हैं, जो दुनिया की रौनकें पाकर खुशियाँ
हासिल करते हैं, जो मादी साजो सामान पाकर अपने आप को कामयाब समझते हैं, जो अपने रब और आखिरत को भूल जाते हैं। ऐसे शख्स के सामने जब अल्लाह ताला की आयत आती हैं तो वो गैर अहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो अल्लाह ताला की आयत को अपने लिए संजीदा मामला नहीं समझते और इनकार कर देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस गैर संजीदगी से बचाना, अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस गैर संजीदगी से बचाना और गफलत से बचाना। वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमा लिक़ौमिन युमिनून। और बिलाशुबा हम इन लोगों के पास यकीनन एक ऐसी किताब लाए हैं जिसको हमने इल्म की बुनियाद पर मुफस्सल बनाया है और इन लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। सूरत अल-अराफ आया 52। वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु, अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है हम इनके पास ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसमें हमने इन चीज़ों को खोल कर बयान कर दिया है जिसकी इंसानों को ज़रूरत है। अला इल्मिन, इल्म की बुनियाद पर, यानी अल्लाह ताला अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। वो हर ज़मान और मकान का भी इल्म रखता है और अपने बंदों के हालात का भी। उसने अपने इल्म से इंसानों के लिए इस किताब में फ़ैसले किए हैं क्या चीज़ इंसानों के लिए दुरुस्त है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अंज़लहु बिइल्मिही, उसने उसे अपने इल्म से उतारा है। सूरत अन-निसा आया 166। कुरान मजीद इंसान के लिए हदायत और रहमत कैसे बनता है। कुरान मजीद इंसान की ज़िंदगी के लिए रहनुमाई देता है। कुरान मजीद इस ज़िंदगी में मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात को वाज़े करता है। कुरान मजीद इंसानों को हिसाब किताब से आगाह करता है। जो लोग कुरान हकीम की हदायत को कबूल कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर लेते हैं, वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाते हैं। यूँ ये किताब हदायत और रहमत का बाइस बनती है। हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून, और इन लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। हुदन यानी इस किताब के ज़रिए से अहले ईमान के लिए गुमराही में से हदायत वाज़े हो जाती है। हक़ और बातिल और रुश्द और ज़लालत के दरमियान फ़र्क वाज़े और नुमायाँ हो जाता है। व रहमतिल लिक़ौमिन युमिनून, वो अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें उनमें शामिल फरमा। और ये दुनिया और आखिरत में भलाई और सादत का नाम है और इनसे रहमत के ज़रिए से गुमराही और शकावत दूर हो जाती है। कुरान किन लोगों के लिए ज़िंदगी और यकीन का ख़जाना है। जो लोग अपनी फितरत को नहीं बिगाड़ते, वो कुरान को अपने दिल की आवाज़ बना लेते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें बना दे, हमारे दिल को कुरान की आवाज़ बना दे, हमारे दिल को कुरान को अपने दिल की आवाज़ बना लें। अल्लाह सुब्हान ताला हम कुरान को अपने दिल की आवाज़ बना लें। अल्लाह सुब्हान ताला हम कुरान को अपने दिल की आवाज़ बना लें। जो लोग फितरी ज़िंदगी गुजारते हैं, हक़ की तलाश में होते हैं, जब वो कुरान सुनते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी और यकीन का ख़जाना बन जाता है। हल यंजुरून इल्ला तावीलहु यौम याती तावीलुहु यक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमलु क़द ख़सिरू अनफुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। नहीं वो इंतज़ार करते मगर उसके अंजाम का जिस दिन उनका अंजाम आ जाएगा। जिन लोगों ने इससे पहले ही उसे भुला दिया था वो बोल उठेंगे हमारे रब के रसूल यकीनन हक़ लाए थे, तो क्या अब हम हमारे कुछ सिफारशी हैं जो हमारे लिए सिफारिश करें, या हम वापस भेज दिए जाएं तो हम उससे मुख्तलिफ अमल करें जो हम किया करते थे। यकीनन उन्होंने अपनी जानों को ही खसारे में डाला और उनसे गुम हो गया जो झूठ वो घड़ा करते थे। सूरत अल-अराफ आया 53। हल यंजुरून इल्ला तावीलहु, नहीं वो इंतज़ार करते मगर उसके अंजाम का। क्या अब वो इसके इंतज़ार में है कि जन्नत जहन्नम की ख़बर अब वाक़े हो जाए। कुरान आखिरत के हालात से आगाह करता है, फिर इंसान चौकन्ना क्यों नहीं होता। कुरान की ख़बरें जो आखिरत के हालात से मुताल्लिक़ हैं
अभी वाक़यात की सूरत में ज़ाहिर नहीं हुई, अभी वो इंसान से छुपी हुई हैं। गाफिल इंसान इसलिए चौकन्ना नहीं होता क्योंकि वो इन हक़ाइक़ को गैर अहम समझता है। यौमा याती तावीलुहु, जिस दिन उसका अंजाम आ जाएगा, जिस दिन उसका नतीजा ज़ाहिर होगा, आज की ख़बरें वाक़े हो जाएं और ज़ाहिर है वो क़यामत का दिन है। यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु, जिन लोगों ने इससे पहले ही उसे भुला दिया था वो बोल उठेंगे जिस दिन वो अंजाम सामने आएगा। जिसकी ख़बरें दी जा रही हैं तो वो लोग हसरत से बोल उठेंगे जिन्होंने पहले इसे भुला दिया था। अपने गुनाहों की बख्शिश की सिफारिश तलाश करते हुए, उसका इकरार करते हुए जिसे रसूल लेकर आए थे। क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि फ़हल लना मिन शुफ़ाअ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु, हमारे रब के रसूल यकीनन हक़ लाए थे, तो क्या अब हमारे कुछ सिफारिशी हैं जो हमारे लिए सिफारिश करें या हम वापस भेज दिए जाएं। वो एतराफ़ करेंगे कि हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे। काश हमारा कोई माबूद है जिसे हम दुनिया में पूजा करते थे हमारी सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए या फिर हमें दुनिया में भेज दिया जाए। इसके बरक्स हम करते थे। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला अन्नारी वक़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुअमिनीन बल बदलहुम मा कानू युख़्फ़ून मिन क़ब्लु वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। और काश आप देखें जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को ना झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, बल्कि इन पर वो चीज़ वाज़े हो चुकी जो इससे पहले छुपाया करते थे। और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे इनको मना किया गया था और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। सूरत अल-अनाम आया 27 और 28। जिस दिन गैब का पर्दा फट जाएगा, इस दिन गाफिल इंसान की क्या सूरत हाल होगी। जिस दिन गैब का पर्दा फट जाएगा, इस दिन गाफिल इंसान अपने आप को बेसहारा पाएगा। इस दिन वो सारे मसाइल बेहकीकत नज़र आएंगे जिनमें वो उलझा रहा। इस दिन उसकी उम्मीदें खुशफहमियाँ साबित होंगी। इस दिन वो सब साथ छोड़ चुके होंगे जिन पर उसने भरोसा किया। इस दिन वो आखिरत को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस दिन वो कहेगा अल्लाह के रसूल हक़ लेकर आए थे। इस दिन वो तमन्ना करेगा काश कोई हमारी सिफारिश करे। इस दिन गाफिल चाहेगा कि एक बार दुनिया में भेज दिया जाए तो हम मुख्तलिफ अमल करें इससे जो पहले कर रहे थे। औ नुरद्दु, या हम वापस भेज दिए जाएं, या हम दुनिया में वापस भेज दिए जाएं। हालांकि लौटने का वक्त तो गुजर चुका। वो कहेंगे हम शिर्क, शर और फसाद नहीं करेंगे, तो हम इसके बरअक्स अमल करेंगे। हालांकि अगर वो लौटाए भी जाएं तो वही काम करेंगे जिनसे रोका गया। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह पर तवक्कल किया, इनसे उम्मीदें बांधी, तो आज उनका कोई हमायती नहीं जो अजाब से बचाए। फमा तनफ़ाउहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, चुनाचे सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनको कोई नफ़ा न देगी। सूरत अल-मुदस्सिर आया 48। लाइम बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़्तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, बल्कि इस पर वो चीज़ वाज़े हो चुकी जो इससे पहले छुपाया करते थे। और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया था और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। सूरत अल-अनाम आया 28। क्या मौत के बाद इंसान को दुनिया में दोबारा भेजा जा सकता है? मौत के बाद ज़िंदगी का मौका कभी मिलने वाला नहीं। कद खासिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। ये ऐसा खसारा है जिसमें माल, औलाद, असासे सब कुछ गया। मुनाफे से महरूम हुए और खसारा पाने वालों की तलाफ़ी भी नहीं हो सकती। वज़ल्लानहुम मा कानू यफ्तरून,
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जो दुनिया में वो झूठ खड़ा करते थे उनसे गुम हो जाएगा। दुनिया में शैतान के वादों और नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक जो झूठ वो गढ़ते थे वो सब गुम हो जाएगा। अब वो चीज़ सामने आ गई जिसका कभी तसव्वुर नहीं किया था। उनके सामने हक और बातिल साफ वाज़े हो गया। इंसान अपने आप को घाटे में कैसे डालता है? इंसान जिस दुनिया पर भरोसा करता है, जिसमें मशगूल रहता है, जिसको सब कुछ समझता है, मौत के बाद वो उसकी हाथ नहीं आएगी। इंसान आखिरत के मामले को गैर अहम समझता है, तवज्जो नहीं देता और आखिरत आ जाती है जबकि कोई तैयारी नहीं होती। यूँ दुनिया भी गई और आखिरत भी। यही अपने आप को घाटे में डालना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें यही अक्ल और समझ दे दे, गफलत से उठा दे, गफलत से उठा दे, आखिरत को अहम समझें और उसी के लिए काम करें। आखिरत को हम हर वक्त उसी को सब कुछ समझें और उसी की तैयारी करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बिल आलमीन।